पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे। यहाँ आरती का पूरा भाव समझा रहे कि क्यों हमने जो अभी बताया ना कि किसी किसी के अंदर संशय रहता था। मैंने बताया था, कल भी विस्तार से बताया था, दज्जाल किसको बोलते हैं कि सदगुरु महाराज के अंदर देवचंद्र जी को जब विचार आया था, कब 11 साल की उम्र में, तब दज्जाल लड़ने लगा था। तो कहाँ तक लड़ेंगे? 120 साल तक लड़ेंगे। तो यहाँ भी किसी किसी के अंदर संशय पैदा होता है, दरबारियों के अंदर। तो सुंदर सा जी इसलिए बलदीवान का कहे चाहे जो भी राज दरबारी हो, तो यहाँ धामधनी स्पष्टीकरण करके आपको बता रहे कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे। यहाँ बता रही तो अभी शाकुंडल वित्तक के माध्यम से प्रसंग किसका है? शाकुंडल सखी का जो वाला पद है, तो बता रहे कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे। मेरे घर पे जो आए वो पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत थे। लेकिन वो कहां से आए? तो जो अक्षर से परे अक्षर, अक्षर ब्रह्म मतलब ब्रह्म, जो बता पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। तो अक्षर से परे अक्षर, अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत मेरे घर पे आए और आनंद अखंड पारे। वो परम धाम का दिव्य आनंद, दिव्य अखंड प्रेम, दिव्य अखंड आनंद लेकर मेरे घर पे पधारे। शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पावत पारे। जो घर पे आए वो कोई नारायण नहीं है, वो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है, कोई देवी देवता भी नहीं है, उससे परे अक्षर भी अभी बताए ना, अक्षर भी नहीं है, वो स्वयं अक्षरातीत है। शिव सनकादि आदि के इच्छित, उसने शिव जी ने भी उसको नहीं पाया है। वो भी ध्यान समाधि, मैंने 3-4 बार वो बातें रखी, आज मैं अलग रूप से बात रखूंगी। सुंदर सा जी जो शिव जी कैलाश पर्वत पर हिमालय में हजारों साल से समाधि लगा रहे, किसका ध्यान कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म का नहीं, वो तो बेहद के, जो हमारी लीला अखंड हुई, वो प्रतिबिंब लीला के जो नूरी तन है, उसका ध्यान बेहद के अंदर का करे। उसका लक्ष्य तो परम धाम का है, लेकिन उसकी सीमा, उसका स्तर कहां तक का बना? समझाओ, 5 वासनाएं कहां पहुंची? तो शिव सनकादिक में आए या नहीं आए? समझ में आया? मैं बार बार इसलिए नहीं दोहराती कि रोज ही बात लेती हूं ने, कई बार प्रसंग में मैंने बोल दी है, तो आज इसलिए मैंने रही हूं। तो बेहद में वो पहुंचे ने, उसका मूल तन कहां है? बेहद में। प्रकृति कहीं पैदा करे, ऐसे कहीं आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। तो त्रिगुण की पर आत्म कहां है? सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण में। तो वो लोग वहां तक, शिव जी भी आज दुनिया शिव जी को आज कैसे पूज रही, कैसे पूजन कर रही है, लेकिन शिव जी भी ध्यान में बैठे हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि इससे आगे कोई गए तो सबलिक तक गए, लेकिन इससे आगे केवल ब्रह्म तक की, केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया और सबलिक को अक्षर माना। उसके आगे सत्स्वरूप क्या है और उसके आगे परम धाम क्या है, उसके बारे में इस संसार में किसी को पता नहीं चला। यहाँ सनकादिक बताया, शिव के बाद क्या बताया? तो सनकादिक कौन है? मैंने 2 बार ये बात रखी है। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र जो चारों है, सनत, सनदन, सनातन। तो ये मानसी पुत्र कब पैदा हुए थे? सृष्टि के प्रारंभ से। वो सांकल्पिक ऋषि में आते हैं वो चारों, तो तब वो पैदा हुए थे। और हमने हरिवंश पुराण में भी जन्मेजय राजा ने बोला कि सनकादिक से ले अब लो, क्या किसी ने कोई ब्रह्मरूप नहीं थे? बार बार बात आई ना सनकादिकों की, क्योंकि सनकादिक 5 साल की उम्र में घर संसार को छोड़कर वो निकल गए पार ब्रह्म की पहचान और खोज के लिए। उसने ब्रह्मा जी ने बोला कि हे सनकादिको, तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन उसने बोला कि हमको सृष्टि रचना करने में इच्छा नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमको तो पार ब्रह्म परमात्मा की खोज करनी है। तो 5 साल से निकल गए थे ऐसे ब्रह्मचारी 4 सनकादिक। तो शिव सनकादि देखो 5 साल में निकल गए तो भी उसने भी दिशा पाई नहीं है। शिव सनकादि आदि के आदि मतलब
ये जो संसार का सृष्टि का जो क्रम है, चक्र है, वो प्रवाह से अनादि है, मूल में अनादि नहीं है। बार बार बनना और मिटना उसको बोलते हैं क्या? आदि। जो कभी भी बने ना मिटे उसको बोलते हैं अनादि। तो आदि के इच्छित, तो सृष्टि के प्रारंभ से अब तक किसी ने इस तरफ दिशा भी पाई नहीं है। आदि के इच्छित शेष न पावत पारे, इतना छोटा सा भी, मतलब थोड़ी सी भी जानकारी, थोड़ी सी भी सुगंधी किसी को मिली नहीं है। फिर आगे बोलिए सुंदर साथ जी। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचियारे। अगम जानी के निगम कहावे, जो वेद, ये बात भी मैंने बहुत विस्तार से आपको समझा दी है कि वेद 4 ऋषियों, सांकल्पिक ऋषियों में जो 4 ऋषि आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य, जो 4 ऋषि प्रारंभिक है, जिसका कोई माता पिता नहीं थे, जो आदि नारायण के संकल्प से सबसे पहले पैदा हुए, वो ऐसे जो वेद के मंत्र दृष्टा कौन है? वेद के मंत्र दृष्टा ये 4 ऋषि है, उसकी समाधि अवस्था में ही वेद उतरा है। मैंने कल भी बताया था परसों हरिद्वार के प्रसंग में कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद नहीं उतरे हैं, उसने तो 4 वेदों का एक साथ ये 4 ऋषियों के पास अध्ययन किया, तो एक का अकेला वो ज्ञाता 4 वेदों का बना। वो 4 वेदों उसके मुख, उसके अंदर से वो अवतरण नहीं हुआ है सुंदर सा जी, वो 4 ऋषि है। तो जो वेद है ऐसे ध्यान समाधि में उतरा, तो वेद का मूल कहाँ है? अव्याकृत के अंदर है। जो वेद की ऋचाओं, मैंने त्रिधा लीला में बताया था कि वेद की ऋचाओं ने जो हमारी लीला सबली के कारण और महाकारण में अखंड हुई व्रज और रास, उसको किसने देखा? वेद ऋचाओं ने। उसने माधुर्य प्रेम भाव में डूबने के लिए उसने बोला, तो तभी उसको भी यहाँ सम्मिलित कर दिया गया ने। यहाँ की जो लीला हुई उसमें वेद ऋचाएं भी आई। कुमारी का तो हमारे साथ खेल ली थी सुंदर सा जी। तो जो वेद है उसका मूल अव्याकृत में है। अगम जानी के, तो अगम निगम शब्द वेद में नहीं है, उपनिषदों में है। कहाँ है? वेद में नहीं है। हाँ, ये कहूँ मैं बात, जो व्याख्यान ग्रंथ है वो उपनिषद है, वेद का व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद है, लेकिन नेति नेति अगम निगम जो शब्द है वो उपनिषदों में आया है। तो अगम जानी के निगम कहावे, उसने भी न इति मेरे को आगे कहीं शुद्ध नहीं पड़ रही है, वो उसने भी बोल दिया। तो सुंदर सा जी सृष्टि के प्रारंभ के वेद है वो नहीं जान पाए, तो वेद के व्याख्यान ग्रंथ को पढ़ने वाले, या क्या है व्याख्यान ग्रंथ? 108 उपनिषद या 6 शास्त्र या पुराण, जो भी आगे का है, तो उसको पढ़ने वाले ज्ञाता या जो भी आचार्य है वो कैसे जान पाएंगे? इसलिए सब कहाँ अटक गए? निराकार में अपनी इतिश्री मान लिया। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचियारे। सब खोज खोज कर अंतिम में थक गए। जानी के मूलधनी अंगना अपने सो घर आए हमारे। लेकिन आज देखो मैं उसकी अंगना हूं, वो जानकर मूल निस्बत के नाते के संबंध से वो मेरे घर पर मैं नहीं आ गया हूं। मैं एक दिन बता रही थी ना कि आप अपने अहंकार को छोड़ देना, क्योंकि आप जो अपने अंदर की बात लेंगे कि नहीं मैं मेरी अपनी इच्छा से गई, या उसके कहने पर गई, या मैं कहने पर 4 दिन सुनने के लिए आई, या 10 दिन आई, तुम नहीं आए हो। अपने से पत्ता भी नहीं हिलता सुंदर साथ जी। किसकी आज्ञा से हम काम कर रहे हैं? किसके हुक्म से हम काम कर रहे हैं? अक्षरातीत के। सुंदर साथ जी अक्षरातीत के हुक्म से सब हो रहा है। उसने क्या बोला? मैं अभी बात आधी रखी कि सुंदर साथ जी तुम अपनी इच्छा से नहीं आए हो, तो आज तुम यहाँ आए हो ना, धाम धनी ने अक्षरातीत ने आपको भेजा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। क्यों नहीं आते? नहीं तर ये राज जी ने, मैंने एक दिन बताया था, जो बात बीतत पर आत्म को सो आत्म करत है इत। वहां जो अंतस्करण में हमारी बात जो बीत रही है पर आत्म में, वही आत्मा यहाँ करती है। हमारा मन की इच्छाचारी कोई होता, कोई कुछ होता नहीं, हम जो चाहे वो होता नहीं है। तो यहाँ बताया जानी के मूलधनी अंगना, मेरी निस्बत उसके
साथ देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तो यहाँ क्या बताया कि मेरे धाम के धनी स्वयं सामने चल कर आए। मैं नौतनपुरी नहीं गया। शाकुंतल क्या बोल रही है? मैं मंगलपुरी नहीं गई, क्योंकि दोनों पूरी हो गई ना, तब तो अंतिम है ये। मैं वहां धामधनी को खोजने के लिए और जगह नहीं गई हूं। धामधनी को मेरी पड़ी थी, मेरे को तो संसार की पड़ी थी। बोलो श्री। किसको बोल रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं, 17 साल को नहीं। मेरे को तो संसार की थी, लेकिन उसको उसकी रूहों का दुख है कि मेरी रूहें कहां तक इस संसार में भटकती रहेगी, तो चलो मैं जाकर उसको जगाओ। तो यहाँ बताया कि मेरी मूल निस्बत जान के और रह न सके मेरे बिना। मैं तो रह सकती हूँ, बोलो श्री, मैं तो रह सकती हूँ, लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे को लेने के लिए यहाँ आए। और कितने दिन तक यहाँ हम रहेंगे सुंदर सा जी, जुट्ठी माया में? तो धामधनी ने बोला, यहाँ बताया, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा, वो अकेले नहीं आते, कभी भी अकेले नहीं आते। किसको लेकर आते? अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी को। हमने देखा था ना विस्तार से उसकी लीला को भी, कितना विस्तार से श्यामा जी ने कितनी कष्टनी की थी। सुंदर सा जी जब शोभा मिली इस संसार में, तो आज हम भी कितने खुश है, कितना है अंदर से आनंद प्रकट हो रहा है, क्योंकि आनंद की स्वरूपा है ना हमारी श्यामा महारानी। तो आज वो सखियन सुधा वालों, अकेली श्यामा जी भी नहीं, किसको लेकर आई? 12,000, भले वहां 5,000 आए, लेकिन हम क्या समझेंगे? 12,000 जमात को लेकर वो आए हैं। सखियन सुधा वालों लेकर संग बधारे, त्रिगुण फांस सके। यहाँ संसार के सब जीव तो त्रिगुण के फंदे में फंसे हुए है, कोई यहाँ से बाहर निकले नहीं है। रजो सतो, रजो और तमो, 3 गुण के अंदर ये सब संसार की उत्पत्ति हुई है। चाहे नारायण हो, चाहे त्रिदेव हो, चाहे संसार के देवी देवता हो, भगवान या अवतार कोई भी हो, या सब जीव हो, सबकी उत्पत्ति कैसे हुई? 3 गुण से हुई है। तो यहाँ बताया कि त्रिगुण फांस के फंद परे धनी शो फंदा। तो ऐसे मेरे को धामधनी ने पूरे राज्य से निकाल कर श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा वालों लेकर संग पधारे। और ठाकुरानी जी, श्यामा जी सब सुंदर साथ को लेकर यहाँ मेरे घर पे आई है। वारी वारी जाओ, मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे। वारी वारी बलिहारी कुर्बानी, कि मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार कुर्बान हो जाती हूँ। ऐसे एक बार नहीं, 1000 बार मेरा सिर झुका दूं ने तो भी सस्ता सौदा है। ये सौदा सस्ता है। मेरे को कौन मिले इस ब्रह्मांड में? वहां सदगुरु की लीला चलती थी। सुंदर सा जी कहाँ? गांगजी भाई के घर पे। तो क्या बोला था? इन भोम में देखिया 7 धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करू जो पुरु मनोरथ काम। इस भोम में तो मैं बलिहारी जाती हूँ। सुंदर सा जी यहाँ धामधनी शाकुंतल के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे, शिखापन के रूप में बता रहे। मैंने अभी गांगजी भाई के घर का प्रमाण छोड़ा कि वहां जब देखा कि इन भोम में देखिया 7 धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करो जो पुरु मनोरथ काम। मेरे को इस भोम में 7 मिले, धनी मिले और धाम मिले। मैं ऐसे तो कैसे रिझा लूं, कैसी सेवा कर लूं कि मैं इत भी धन धन और उत भी धन धन। तो मैं कदाचित, अभी मैंने माया के जीव का प्रमाण दिया ना, ससु पुना, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, लैला मजनू। तो मैंने प्रमाण तो ये सोच रहे करे दुनिया के जीव यहाँ के एक अपने आशिक पर जो इतना कुर्बान कर देते हैं, अपने मासूक पर, एक आशिक अपने मासूक पर जो इतना कुर्बान करते हैं, तो मेरे को तो अक्षरातीत मिले और पहचान भी कर ली ने सुंदर साथ जी। तो आगे धामधनी वारी वारी जाओ, मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे। सिंहासन आसन बैठा सी 36 गुण गावे। तो यहाँ सिंहासन पर जुगल स्वरूप ने बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, 36 ये तुम्हारा गुण गाते गाते थकते, शाकुंतल गुण गाते गाते थकती नहीं है, क्योंकि धामधनी ने परारब्ध तक
प्रकाश में परारध तक सुंदर सा जी गुण लिखे, तो भी क्या बताया कि अभी मैंने ब्रजरास का तो लिखा भी नहीं है, सिर्फ ये जागनी ब्रह्मांड का लिखा, परारध तक में 35 तक, तो भी तुम्हारे गुण तो अगाध है, तुम्हारे गुण तो अगाध है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। तो मैं गा ही नहीं सकती, शब्दों में बांधू या चौपाई में लूँ या ग्रंथों में लूँ या कई ग्रंथों रच लूँ, तो भी एक सीमित, यहाँ तो एक हद होती ने, मर्यादा होती, तो ये गुण गिने नहीं जाते। सुंदर सा जी यहाँ आरती उतारते हैं, फिर उसके घर में भोजन प्रसादी की तो मैंने बात बता दी सुंदर सा जी, फिर अपना सर्वस्व न्योछावर करके क्या बोलते हैं, पहले दाता हम भये गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शीश। क्यों बोला? उससे पहले सुंदर सा जी उसने पूरा पट बताया, श्री जी ने, कहाँ से? पाताल से लेकर परम धाम तक का। तो शाकुंडल के अंदर और विरह पैदा हुआ, और दर्द पैदा हुआ। उसने क्या सोचा, अरे मेरे धाम के धनी, मेरे को इस ब्रह्मांड में इतना सुख देने के लिए आए हो, तो मेरे से ये संसार का कोई काम होगा नहीं, हम घर जा पे रसोई करेंगे। बोलो श्री, आज यहाँ नाश्ता है ना, हम घर जा पे रसोई करेंगे। क्या बता रहे धामधनी, ये किसकी बात है? मैं ये बता रही हूँ, रोज बोलती हूँ कि प्रसंग हमारा है, किसी का नहीं है। एक बार पट दिखाया, एक बार जो परम धाम 25 पक्ष का सुख दिया, आज हमारे लाडले सुंदर साथ आए हैं, यहाँ बात भी वो सुंदर सा जी प्रकट हुई। तो मैं ऐसे जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, अपने तन मन से धन से जो भी कर रहे सुंदर साथ जी, तो मैं बात रखने में क्यों भूलूं। तो हमारे अरविंद भाई, किरण भाई, मीना बेन, कंचन बेन, विलास बेन, हमारे रेखा बेन, आज और तो कोई मेरे को नहीं दिखाई रहा है, और कोई आए है जो भी सुंदर साथ चर्चा करते हैं, मैं सबका A to Z सबका ले लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारे राजकोट में बहुत टाइम से 25 पक्ष चर्चनी का सुंदर सा जी सिखाने का बहुत टाइम से, सबके पहले घर घर पे चला, एरिया वाइज चला, और हॉल पे भी बहुत टाइम, लंबे टाइम तक चला। और हमने 25 पक्ष पहले थर्मोकोल पर भी बनाया, और उसके बाद अभी लकड़ी पर बन रहा है ना, हाँ लकड़ी पे भी बहुत अच्छा बन रहा। ऐसे हमने बहुत जगह जा जाके परम धाम की जानकारी भी दी, और थर्मोकोल के 25 पक्ष हम लेकर भी और जगह भी गए। और यहाँ हमारे सुंदर साथ जो हमारे किरण भाई, मीना बेन या हमारे विलास बेन या भावना बेन, हाँ भावना बेन, जो भी सुंदर साथ और रेखा बेन, जो सब अपने अपने एरिया में बहुत टाइम से 25 पक्ष बता रहे। हम कई बार छोटी वृत्त से, बड़ी वृत्त से, चाहे जवाहरदास जी हो, चाहे लालदास जी महाराज की हो, चाहे युगलदास जी की वृत्त हो, सुंदर सा जी, ऐसी कई वृत्तों से हमने सीख लिया। लेकिन हमारे अंदर ईमान कैसा होना चाहिए, छत्रसाल के प्रसंग से ये बता रहे हैं कि ये लोगों ने तो अपनी तन की कुर्बानी, समय की कुर्बानी, जो अपना समय की सेवा जो की, तन की साथ सेवा जो दी, तो हम क्या अंदर लिया और कितना लेना चाहिए और किस स्तर पर लेना चाहिए, ये अपने को तोले, वो सब अपने को सजा दे। अभी तक बार बार दोहरा रहे, अभी भी गुरुकुल पर भी चल रही है ना, अभी गुरुकुल पर भी प्रोजेक्टर पर चर्चनी रोज ही चलती है। सुंदर सा जिसको सीखना हो वो गुरुकुल पर जाके, हमारे किरीट भाई प्रोजेक्टर पर वो बता रहे हैं सुंदर साथ जी। तो बार बार तो धामधनी ने हमारे राजकोट पर कितनी मेहर की है कि बार बार यहाँ इलाके में तो सिखाया, और जो सुंदर सा सीख सीख कर बाहर भी सुंदर सा जी उसका फैलाव हो रहा है। तो हम उसमें से एक शिक्षा ले, शिखापन ले, और हमारे जीवन में हमने जो सुख लिया, 25 पक्ष हिसाब किताब के आधार पर सुख लिया, चाहे जिस रूप में लिया, लेकिन वो ध्यान में डूबकर वो शोभा को हम देखे। यहाँ छत्रसाल महाराज ने क्या बोला कि मेरे से कोई संसार का व्यवहार अभी हो नहीं पाएगा। फिर उसने बोला कि हे धामधनी, मैं आपके चरणों में मेरा सब कुछ न्योछावर कर देता हूँ, यही टीका, यही पाउडर, ये भी बोला। और मैं पहले बोला क्या, पहले दाता हम भये गुरु को दिनो शीश, पहला मैं दाता भैया। कौन बोल रहे? छत्र
साल कि मैं पहले दाता भये, मैंने पहले आपको दान दिया। क्या दिया? अपने शरीर ही सिर्फ मानो। यहाँ की तुच्छ संपत्ति तो धाम धनी की कृपा से है, वो तो देगा ही देगा। समझ में आया? लेकिन मेरा सब कुछ मैंने आपके चरणों में रख दिया। पीछे दाता गुरु भये, तो धाम धनी ने उसके नाम पर कितनी संपत्ति कर दी? परम धाम की। यहाँ की छत्रसाल ने तो तुच्छ संपत्ति लुटाई, लेकिन धाम धनी ने 25 पक्ष की जो संपत्ति हमारी, मैंने एक दिन चौपाई बोली थी ना, सेठे तमने सारी सनंदे सोंप्યું છે धन सार अनेक जवे जतन करी तमे लाव्या छो आनी वार सुंदरसा जी। और इतना भी नहीं, ये धन की बात तो इस शरीर पर रही, लेकिन ये वाणी धामधनी बार बार इंद्रावती के मुखारविंद से कह रहे हैं कि ये वाणी कैसी मैंने कसनी कर ली है, ये देते मेरा जीव सकुचे, ये वाणी मेरे हृदय में बसे। पात्र नहीं सुंदरसा जी हम नहीं है तो भी धामधनी हमको पिला रहे। या क्या बता रहे छत्रसाल के माध्यम से कि एक यहाँ की तुच्छ संपत्ति लुटाई, न्योछावर किया, तो धामधनी ने अखंड की संपत्ति, तो कितना सस्ता सौदा है। हम यहाँ का जब जुठ के बदले हम परम धाम का अखंड पाते हैं ने। एक दिन मैंने बोला था कि खोटा साटे साचू मळे छे एवी मली छे आ बाजार, खोटा साटे साचू मले छे। सुंदरसा जी आ जुठी जगत रे नश्वर जगत में हमको अखंड का धन और 4 पदार्थ की भी मैं बात की थी, भरतखंड, कलयुग, मनुष्य तन और सदगुरु स्वरूप वाणी। तो ये पदार्थ पामकर, और 4 युग में कलयुग महान है, तो सुंदरसा जी और मनुष्य तन भी इस समय में मिला, तो हम क्यों भूले, रिजाने में हम क्यों ना आगे बढ़े। और कुर्बानी में तो मैंने बहुत बातें आपके सामने रख दी है। ये छत्रसाल का तो सिर्फ प्रसंग बता के माध्यम बनाकर हम सबको समझा रहे, और आगे धामधनी क्या बता रहे, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शीश। और यही टीका, यही पावड़ो, मेरी टीका मतलब अहंकार। मैं रोज बोलती हूँ ने कि आपके अंदर का जो विकार है, अंतस्करण के अंदर का, इंद्रियों के अंदर जो भी विकार है, जो भी अवगुण है, अवगुण काढ़े गुण रहे, हारे से होए जीत। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। सुंदरसा जी इंद्रावती आगे जाके बोलेगी, रोम रोम कई कोट अवगुण, धनी में ऐसी तुम्हारी गुनेगार, ये तो कही में गिनती पर गुने को नाही शुमार। जो इंद्रावती स्वयं, उसके अंदर तो धामधनी कब से बैठ गए, कब से बैठ गए, जब पहला मिलन हुआ ने, हृदय बैठी जागृत बुद्ध, और उसके बाद पूर्ण पहचान भी अब से में हो गई, वाणी भी उतरने लगी है, तो भी क्या बोल रही है, धामधनी में तुम्हारी गुनेगार। तो आज हमने कितना पाया, कितना प्राप्त किया, और आज हम हमारा अहंकार लेके बैठेंगे तो धामधनी क्या कहेंगे कि तुमने, मैं कोडी ते हाथ थी परी करीने दीधु छे हाथ रतन। अरे मैं तेरे हाथ से माया रूपी कोडी लेकर मैं तूने ये धामधनी क्या बता रहे, वाणी रूपी रतन हाथ में दिया। और इतना भी नहीं, तारतम की मैंने बहुत बातें आपको बता दी है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी। तो यहाँ अपने टीका यही पावड़ो, टीका मतलब अंदर का अहंकार भी मैं तुम्हारे चरणों में, पावड़ो मतलब पाग, जो मैंने सिर पर पाग पहनी है, तो मेरा चरण से सिर तक, कहने का भाव चरण से सिर तक। सुंदरसा जी पावड़ो क्यों बिछाए थे, पाग के पावड़ो, ये मैं यहां लूंगी बात, क्योंकि जिस पावड़ो, जो पावड़े बिछाए अपने पाग के, उस पर चले कौन, अक्षरातीत धामधनी चले ने बाईजूराज जी महारानी के साथ, तो वो चले तो उसकी चरण धूली उसमें अंदर होगी ने। चरण धूली मतलब उसकी सुगंधी, परम धाम की सुगंधी, परम धाम का प्रेम, परम धाम का अलौकिक ज्ञान। और वो चरण धूली जाहिर वाली नहीं कह रहे हो, जिस कपड़े को श्री जी के चरण कमल सुंदरसा जी स्पर्श किए हो, उसमें कितना नूर होगा, कितना उसके अंदर प्रकाश होगा। तो वो अपने जो सिर पर पहनी, तो वो भाव से ये बताया। और यहाँ पाग क्या बताई, यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए, प्राणनाथ के दिन पर छत्ता बलि बलि चाहे हे धामधनी। और आगे और भी कहते हैं कि छत्ता के दिन में जो कोई लावेगा ईमान, निजानंद संप्रदाय पर और कोई जो ईमान लाएगा, तो उस पर भी शाकुंडल
ये ऐसा नहीं कि सिर्फ निजानंदी या प्रणामी या सुंदर साथ जी या ब्रह्मात्माएं, इतना ही नहीं, क्या बताया, और संसार के जीव भी एक दिन इस्लाम, एक निजानंद पर जो पहचान करी उस राह पर चलेगा तो उस पर भी छत्ता बलि बलि जाएगा। और उसके आगे सुंदर साथ जी फिर एक घटनाक्रम घटित होता है कि अब तक छत्रसाल जी को कुरान के बारे में बात बताई नहीं थी, अब तक छिपाए रखी थी। क्यों? जब उचित समय आएगा और बलदीवान काका और दरबारियों को भी ये पूर्ण ब्रह्म है या वेद के पक्ष के आधार पर या हिंदू के आधार पर भी ईमान नहीं था और कतेब की बात खोल दे तो और संशय आ जाते। समझ में आया सुंदर साथ जी? तो अभी तक कुरान के बारे में बात नहीं बताई थी, कुरान की बात छिपी रखी थी। एक दिन जब छत्रसाल जी बंगले के इधर गिरद में परिक्रमा कर रहे और अंदर चर्चा भी चल रही है, किस पर? कुरान और हदीस पर। केशवदास जी, लालदास जी जो हमारे अमीरुल मोमिन है खासल खास, वहाँ बैठे हैं और श्री जी चर्चा करते, लालदास जी बोलते जाते, श्री जी चर्चा करते जाते हैं। तब छत्रसाल वहाँ से पास हुए, उसने देखा उसकी ओर तो लालदास जी की नजर पड़ गई। लालदास जी ने पूछा, किसने? छत्रसाल ने, कि क्या चर्चा हो रही है चुपके चुपके, मेरे को क्यों छिपाया है? कहने का भाव यही था, अभी तो संकेत में बताया। तब उसने बोला कि मैं अंदर आ सकता हूं। तभी बोला कि मैं श्री जी को पूछ लूं, धामधनी की आज्ञा के सिवा अंदर आना नहीं चाहिए। श्री जी तो थोड़ी शाकुंडल को मना करते, लेकिन उचित समय पर बुलाना था, इसलिए बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी लेकिन बताया नहीं था। फिर अंदर बुलाया और अंदर उसने बोला कि उसमें हमारी साक्षियाँ है। क्या क्या साक्षियाँ है? उसमें बताया कि मेरा, तेरा, देव सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी का नाम है, मेरा भी नाम है और छत्रसाल तुम्हारा भी। श्री जी बोले मेरा भी नाम है और तुम्हारा भी नाम है। और उसमें क्यामत संबंधी 7 निशानों की साक्षियाँ भी है। तो तभी फिर क्यामत संबंधी बात भी बताते हैं, किसको? छत्रसाल को। तो उसको ईमान और दृढ़ हो गया कुरान पर। तो उसने बोला कि अरे औरंगजेब बादशाह को जगाने में अभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, अभी बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको साक्षियां भी मिल गई। ये मुसलमान लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? वो समय में जब ये लीला चलती है तो आगे और एक सुंदर सा जी घटनाक्रम आता है। उस घटनाक्रम में बलदीवान काका, मैंने बोला ने कोई कोई के अंदर ये प्रसंग और खड़ा करने के लिए बताया ने कि और संशय खड़ा कर देते, क्योंकि धामधनी ने आगे लीला करनी है ना सुंदर साथ जी। वो विचार करते, सोचते हैं कि चलो आज हमारे भतीजे जो है छत्रसाल बहुत टाइम से उस पर ईमान लाया है। उसने यह भी बोला था कि 7 समुद्र के बीच में जुगल धनी बैठाए, ये साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए। तो अक्षरातीत के रूप में उसने पहचाना है और आज उसको एक जो वैरागी के रूप में आया है उसको पारब्रह्म के रूप में पहचाना है। तो चलो उसकी एक परीक्षा भी हो जाए कि वास्तव में वो है या नहीं। अभी सबके अंदर संशय बने हैं। तो उसने जो बाहर प्रांत के या देश से जो काजी मुल्ला और वेद पक्ष के जो विद्वान हैं उसको बुलाया। उसमें कौन है? अब्दुल रसूल और सुंदर वल्लभ बद्री। तो सबको बुलाते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी अब्दुल रसूल को बुलाते हैं और अब्दुल रसूल के साथ जब उसको पूछते हैं, वो कहाँ का रहने वाला था? मुहब्बा का काजी था और बहुत बड़े विद्वान थे। तो उसको पूछते हैं कि तुम कुरान में मेरे को यह बता दीजिए कि कितने प्रकार की पैदाइश है, कितने प्रकार की पैदाइश है। तब वो बताते हैं, इतना तो बता देते हैं कि 5 प्रकार की पैदाइश है। आगे सुंदर साथ जी उसको छत्रसाल, ये सब कौन करते हैं? सब कैंडल सब छत्रसाल कर रहे हैं। उसने आगे पूछा कि भाई 5 प्रकार की पैदाइश है, उसमें तू किस प्रकार की पैदाइश में हो? लेकिन कुरान का जवाब एक ही
शब्दों में और एक ही बार एक ही सही जवाब देना, इधर उधर की बातें नहीं करना। तब उसने ये तो बताया कि 5 प्रकार की पैदाइश है। तब जब आगे सुंदर शाह जी श्री जी ने क्या रखा उसके पास, जब कुरान रखा, उसको पूछा कि तुम बता दो, तब उसने यह बोला कि मेरे लिए कुरान की कोई बात अनजान है ही नहीं, मैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसे बूढ़ा हो गया हूँ, इससे संबंध में पूछने के लिए आपको इतनी जरूरत नहीं है। तो उसने बताया कि हाँ, लालदास जी महाराज बोल रहे कि हाँ, इसलिए हम आपसे डरते हैं, लेकिन तो भी आपको पूछना, एक प्रश्न करना है कि उसमें कितने प्रकार की पैदाइश और कहाँ पर लिखी है। तो उसने 5 प्रकार की तो बोली, लेकिन आगे जब ग्रंथ धरा उसमें बोला कि उसमें निकाल के हमको बताओ। तो उसको पता नहीं था कि किस सिपारे में और क्या क्या लिखा हुआ है। फिर सुंदर शाह जी लालदास जी ने वो निकाल कर बताया कि जो तिलकर रसूल नाम का 3रा सिपारा है उसमें 5 प्रकार की पैदाइश लिखी हुई है। उसमें जो पहली पैदाइश है वो 1 हाथ से 1 और 1 हाथ से 2, एक कुन से, एक खिलकत से और एक इब्तदाई से। इब्तदाई मूल कौन? परम धाम से। तो 5 प्रकार की पैदाइश के जो बात बताई, तो उसमें सुंदर शाह जी पहले ओम खुला स्पष्टीकरण कर ले कि 1 हाथ से 1 कौन? तो मोहम्मद साहेब इस संसार में आए और शरीयत का जो कर्मकांड का, तरीकत तक का जो ज्ञान बताया, तो उसको मानने वाले हैं वो 1 हाथ से 1। और इसके बाद बताया कि 1 हाथ से 2, तो उसमें कौन? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। और आगे बताया कि कुन, तो कुन जो नारायण के संकल्प से हो जा, जब बोला ने एको हम बहुश्याम, तो हो जा, तो कुन से जो पैदा होने वाली है वो एक ए और एक खिलकत, तो अक्षरधाम से कौन आई है? ईश्वरी सृष्टि 24,000 आई है ना, वाणी के आधार पर बताया। और एक 12,000 कौन? हम सब सुंदर 7, वो क्या? मूलिप्त दाय से दिव्य परम धाम से आई है। तो जब ये बात यहाँ स्पष्टीकरण किया लालदास जी ने, श्री जी ने, तब सुंदर शाह जी जो मुहब्बा का काजी अब्दुल रसूल था वो तो गिर गया और उसने माना कि ये आखिर जमाने के खाविंद यही है, वो यही इमाम मेहंदी है। लेकिन लालदास जी ने बोला कि तो भी तुम अपने जो कुरान है उसको सिर पर रखकर सौगंध खाकर बोल दो। तो उसने बोला कि मैं सिर पर रखकर सौगंध खाकर बोल रहा हूँ कि यही आखिरी इमाम मेहंदी है सुंदर शाह जी। ये प्रसंग भी घटित हुआ। लेकिन अभी जो राज दरबारी और बल दीवान काका को ईमान पूरा, ये किसकी बात है? फिर हम बीच बीच में समझेंगे ये किसकी बात है। सुंदर शाह जी हमारी है। हम कितनी बार वाणी पढ़ लेते, चर्चनी सीख लेते। अभी मैंने बात थोड़ी छोड़ी ने, बीत तक की हम 400 साल की परंपरा में हमारे जीवन में हमने कितनी बार सुन लिया? बहुत बार सुन लिया ने, जितनी उम्र हो आप गिन लो, बहुत बार सुन लिया। लेकिन सुंदर शाह जी जो वास्तविक सत्य घटना की एक बार पहचान होने के बाद धुंधला होना नहीं चाहिए। यहाँ सुंदर शाह जी जो अब्दुल रसूल किस्से के माध्यम से, उस प्रसंग के माध्यम से बताया कि ऐसा बड़ा काजी मोहब्बा का, तो उसने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन वो लोगों के अंदर अभी संशय मिटे नहीं है। तो उसने सुंदर वल्लभ बद्री उसको बुलाए, उसमें से बद्री को पहले बुलाते और छत्रसाल जी बद्री के साथ सुंदर शाह जी जब शास्त्रार्थ होता है तो बद्री को प्रश्न पूछा जाता है भागवत के, लेकिन उसको प्रश्न आता नहीं है। और वो कहते हैं कि जो कृष्ण परमात्मा है उसकी पहचान तो कोई विरला ही कर सकते हैं। उसने बोला कि कृष्ण परमात्मा की बात हम नहीं कर सकते, हमारे से खुलासा नहीं होता, क्योंकि कदाचित मान लो कि सुंदर वल्लभ बद्री भागवत के या गीता के कथाकार हो गए, लेकिन उसके बाद जो अखंड ब्रज और अखंड रास की बात हमने देखी थी ने, बहुत बार लीला में हमने देख लिया, बहुत बार घटनाक्रम में हमने सुन लिया, तो उसको पता ही नहीं है कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। और जो अखंड है तो कोई दिन ये अक्षर इनके अंदर होता नहीं, अखंड है तो बेहद में ही होगा। लेकिन ये सब हमने लालदास जी के ठट्ठा नगर के प्रसंग में भी देखा और त्रिधा लीला के प्रसंग में भी हमने
देखा था। तो फिर बद्री जब घर पे गया तो जो ब्राह्मण लोग और थे उसने क्या बोला कि तू क्या जवाब दे के आया? तो उसने बोला कि मैंने तो सही सही यथार्थ वास्तविकता ही बता दी। तब बोला कि बद्री तू मर क्यों नहीं गया? क्यों बताया, क्यों बोला सुंदरसा जी? ये जाहिरी बात नहीं है, किस्सा नहीं है, मैं सिर्फ प्रसंग इसलिए जोड़ रही हूं। क्यों बताया? क्योंकि सत्य जान के बताया, लेकिन वहां अंदर कौन बैठा था? अज्ञान रूपी दज्जाल। अपनी पेट की रोजी रोटी के लिए हमने पंडितों का देखा ने, वो कभी सत्य जाहिर करेंगे नहीं। कल भी हमने पंडितों का, ऋषेश्वर जी यज्ञ कर रहे थे, उसका भी हमने देखा था। तो यहाँ सत्य ढकना नहीं चाहिए। जब एक बार आपको पहचान हो जाती, तो यहाँ धामधनी उस प्रसंग से यह बता रहे। तो उसने बोला कि चलो हम और प्रश्न तैयार करें और फिर हम शास्त्रार्थ करें। फिर जाते छत्रसाल महाराज के पास। छत्रसाल ने बोला बद्री तू कल तो आया था, कल तो शास्त्रार्थ में हार गया, आज क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने रात में क्या उल्टे सुलटे ऐसे कई प्रश्न तैयार कर लिए, लेके आए, लेकिन उसमें छत्रसाल तो जवाब सीधे ही दे देते ने। फिर उसने सोचा कि ऐसे पंडितों की यहाँ धामधनी कर्मकांडों की बात बता रहे, और जो पेटारथु लोग अपनी पेट की रोजी रोटी के लिए सत्य को ढकना, जो जिसके अंदर दज्जाल बैठेगा वो क्या करेगा? मैं रोज एक एक बार एक एक अलग अलग प्रसंग में बात लेती हूँ कि जिसके अंदर दज्जाल बैठेगा वो सत्य का प्रचार कभी भी होने नहीं देता। हमने आगे जो देखा ना सुंदरसा जी कि सत्य का प्रचार एक की ओर हो रहा है, एक की ओर ढक रहे। तो यहाँ भी सुंदरसा जी बताया। तो छत्रसाल जी महाराज ने क्या बोला कि उसकी पट्टी और उसका सम्मान हमारे राज दरबार में होना नहीं चाहिए। कोई मांगलिक प्रसंगों में उसको जब ब्राह्मणों को बुलाकर जो सम्मानित करते थे, वो भी वहां सुंदरसा जी रोक दिया। और उसके बाद क्या घटना घटित होती है? जब 3 साल से उसके दरबार में आए हैं अक्षरातीत, लेकिन उसकी पहचान अभी तक हुई नहीं है सुंदरसा जी। तो एक दिन वो कोप भवन में जाकर छत्रसाल जी महाराज रूठ जाते हैं। सुंदरसा जी इस प्रसंग को मैं बताऊं तभी दर्द लेना कि जिसकी पहचान करने के बाद 3 साल के बाद भी जिसके अंदर शाकुंडल बैठी है सुंदरसा जी, तो आज उसको यह पता नहीं चला, क्योंकि राज दरबारियों के अंदर तो ये बात बनी रहती थी, लेकिन छत्रसाल को पता नहीं चला था। तो कितना दर्द लेते हैं, जैसे केशवदास जी ने लिया था ने, किसके मुख से सुनकर? भगवान दास रेवादास के। यहाँ छत्रसाल जी भी यह दर्द लेते हैं कि आज 3 साल से मेरे दरबार में आज मेरी जो धाम की लाडली आत्माएं और मेरे स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी मेरे प्राणनाथ प्राण वल्लभ आए, लेकिन उसकी सेवा का तो हमने अभी तक जाना भी नहीं है। वो श्री जी के पास जाते हैं, श्री जी को पूछते हैं कि श्री जी ये 5000 की जमात का ये खर्च कहां से आ रहा है? तब श्री जी ने क्या बोला कि जो मेरता का जो साथ है राजा राम भाई और जानजन भाई से आ रहा है। तभी वो पत्र लिखते हैं जो कीर्तन ग्रंथ में रखा मोमिन लिखे, मोमिन को कहो तो आवे, इत ऐसा समय या सखत आया कि एक मोमिन दूसरी मोमिन के पास सेवा सामने से मांग रही है। तो इस प्रसंग से हम क्या समझेंगे सुंदरसा जी? क्या सोचना चाहिए उस प्रसंग के आधार पर? क्या आज सेवा सामने से मांगनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? जो एक सखी कर रही है, एक दिन मैंने बताया था कि अंदर रोष भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी होना नहीं चाहिए। परमधाम में हमारा कैसा भाव था वाहिदत में कि एक ले चली साक कटोरी तापे छीन ले चली दूसरी, लेकिन छीन ले कभी काहू पे पर रोष न काहू किन पे। यहाँ अलग रीते सेवा का भाव बताया, अलग रीत से क्या बताया सेवा में। सुंदर सा जी यहाँ सेवा का भाव कैसे लिया कि जो सुंदर साथ मेरे दरबार में 3 साल से चोपड़ा हवेली में आए, इसके जीवन निर्वाह की, पहनने ओढ़ने के कपड़े की, तो आज मैंने अभी तक पूछा भी नहीं है। जब श्री जी ने बताया तो उसने पत्र लिखकर मेरते वाले राजा राम भाई और जानजन भाई को बोला कि अभी मैं सब सेवा संभाल लूंगा, लेकिन पहले बल दीवान काका को मिले। और बल दीवान काका को जब मिले और उसको बोला कि भाई जो हमारे दरबार में इतने समय से 3 साल 1740 में हम पहुंचे से, कब 1740 में, और 43 की साल
आ गई तो 3 साल हो गए। जब बलदीवान काका को बोला तो बलदीवान काका ने बोला कि उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो जो औरंगजेब बादशाह के जो अंडर में जो जो राज्य है, जहां जहां उसके अपने जो प्रदेश को जीत लिया है, उस प्रदेश में हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने भी छुट्टी दे रखी है। तो वहां हम जब आक्रमण करेंगे, प्रहार करेंगे, जो प्रदेश को हम जीतेंगे तो उसका टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो हिस्सा मिलेगा, उसमें चौथा हिस्सा जो आएगी राशि, उसमें चौथा हिस्सा हम सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर श्री जी सुंदर साथ जी जब छत्रसाल जी श्री जी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि श्री जी तुम तैयार हो जाओ, घोड़े की असवारी करनी है, हाथी की असवारी। सब असवारी लेकर श्री जी को किस पर बैठाते? हाथी पर। और बैठा कर सुंदर साथ जी यहाँ से राठ, जलालपुर, खड़ोद, कालपी और जगह जाते हैं। कई राज्यों को, कई प्रदेशों को जीतते हैं और उसका हिस्सा भी आते हैं। और आगे जाते चित्रकूट में, तो कालपी में पहले पहुंचते। तो कालपी के जो काजी मुल्ला और वहाँ के जो लोग थे मुस्लिम लोग, उसके साथ श्री जी की चर्चा हुई। किसके बारे में? कुरान के संबंधित, इमाम मेहंदी के संबंधित, 7 निशान के संबंधित जब चर्चा हुई तो जो वहाँ के काजी मुल्ला था उसको ईमान आ गया। उसने महजरनामा भी एक लिख दिया। महजरनामे में लिख दिया कि आखिरी जमाने के खाविंद ये इमाम मेहंदी है, साहिबू जमा है। तो ये हमें ये महजरनामा लिख के किसको भेजा? औरंगजेब बादशाह को भी भेजते हैं। लेकिन औरंगजेब बादशाह उस टाइम पे अपनी सत्ता, पद और मद में, जो मोह में, नशे में डूबे हुए थे, उसने स्वीकार नहीं करते। और आगे चित्रकूट में सुंदर साथ जी जाते हैं। चित्रकूट में वसंत सुर्खी राजा और वसंत सुर्खी राजा उपली पहचान करते हैं। कैसी? ये बात सब हमारी ही चल रही है, बात सब हमारी ही चल रही है। फिर मैं आगे बंगला जी दरबार का वर्णन की ओर जाना है सुंदर साथ जी, तो मैं जल्दी से ये प्रसंग जो किस्सा है सिर्फ रख देती हूँ, क्योंकि चोपड़ा हवेली की बात में अभी ये अंतिम में रखूंगी। तो यहाँ उसके बाद वहाँ हमारा घास फूस का जो बंगला जी है वो बनेगा और सुंदर साथ जी वहाँ चर्चा भी प्रारंभ होगी, तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पहले हम किस प्रसंग को देखेंगे जो अभी हमने आधा छोड़ा कि चित्रकूट के राजा लेकर तो गए, उसने उपली पहचान की। तो हमारी भी ऐसा चलता रहता ना, बहुत टाइम तक जाते सुंदर साथ जी, पूर्ण पहचान करने में कितने साल गुजर जाते, हमारे गुजर जाते ने। और उसने क्या किया कि भाई बुंदेलखंड, जो विंध्याचल पर्वत में बुंदेलखंड जो पन्ना धाम है, वो पहले सद्धर नहीं था, ऐसे गरीब था। तो आज उसके घर पे कौन ऐसे पधारे है, ऐसे कौन अक्षरातीत आए हैं, तो आज उसका घर जो दरबार है, उसका जो राज्य है, आज वो तो सब धनवान हो गए। तो वो बात मानकर, वो बात सोचकर उसने भी सोचा कि मैं भी अक्षरातीत को घर पे लेके आऊँ और मेरे घर में भी दुनाधुन साहेबी हो जाए। तो हम भी कई बार को किसी की देखा देखी भी करते हैं ना सुंदर साथ जी, एक एक किस्सा देखा देखी लाते, लेकिन पूर्ण पहचान होती नहीं। मैंने बोला ने कि वाणी है वीर और प्रेम का सौदा है। क्या है? वाणी है वो जो रूहे वीर और प्रेम में डूबेगी, धनी का दर्द लेगी। मैंने एक दिन बोला था कि मछली कभी जल से बाहर निकलने के बाद जल का वर्णन कर नहीं पाती। हम आज रज से लेकर ये जागणी ब्रह्मांड तक कितना वर्णन करते करते हमारी कितनी उम्र हमने बिता दी। 400 साल तो इस ब्रह्मांड में आए हुए हो गए सुंदर साथ जी। ब्रजराज की तो बात में छोड़ देते, क्योंकि वहां 11 साल धामधनी के पास हम रहे थे। 400 साल में हमने कितनी बार तन धारण किए होंगे, तभी हम धामधनी के साथ चले भी होंगे। आज सुबह को मैंने बताया था कि जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, तो काहे को गिनावे अब साथ में, ना सुध सुपन साख्यात। वहां जाके ये प्रकरण आप पढ़ लेना, 63 नंबर का प्रकरण है कीर्तन ग्रंथ का, आप पढ़ लेना। ये हमारे पर ही घटित होती है। जो आगे चले वो तो चल गए, लेकिन पिछले साथ के कारण ये
वाणी कही, वो सुंदर साथ ने कैसी रहनी बताई, कैसा आचरण किया, श्री जी को कितना कष्ट दिया, कितना कसाला दुख दिया। वो सुंदर साथ वहाँ जाने के बाद भी ऐसे कई मोहल्ले भी धामी बनाए और वहाँ अलग अलग झोपड़ियाँ भी बनाई और वहाँ श्री जी के पास चर्चा भी रात ने दिन सुनते थे। किसकी बात है? तभी की नहीं है, हमारी बात है। तभी भी वीरण नहीं लिया, तभी हम साथ में थे, पर तभी हमने वीरण लिया नहीं। तो आज 400 साल के बाद सुंदर सा जी अंतिम का समय चल रहा है, जो अभी हम पहचान नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई समय अभी बाकी अभी नहीं है। सुंदर सा जी तो वीर और प्रेम का ये सौदा है। धाम धनी की वाणी में बस डूब जाइए, साथ की सेवा कर लीजिए और तन मन धन से न्योछावर होकर छत्रसाल जी के सुंदर सा जी प्रसंग से हम यही सीख लेनी। मैं आगे अभी बताऊंगी कि क्या क्या, जब अष्टपौर में थोड़ा भाव में बताऊंगी तभी रखूंगी, यहाँ प्रसंग के बीच में मैं नहीं जाऊंगी। तो सुंदर सा जी ये बता रहे, क्या बता रहे? चित्रकूट में राजा तो लेके गए लेकिन उपली पहचान की थी। तो हम भी स्वार्थवश कुछ कर तो लेते लेकिन ये काम हमारा बन नहीं पाता। धाम धनी तो सब जानते हैं ना कि स्वार्थवश मेरे को घर में पधराया है तो काम बनता नहीं। चित्रकूट में 1 साल रहे। छत्रसाल को चिंता हुई शाकुंडल को कि मेरे धनी की सेवा नहीं होएगी क्योंकि उसने पहचान नहीं की है, तो मेरा प्रेम कलंकित हो जाएगा। क्या होगा? मेरा प्रेम कलंकित हो जाएगा। तो सुंदर सा जी अपने धनी की सेवा अपने ही करनी चाहिए, दूसरों को सौंपनी चाहिए? मेरे को बता दीजिए, एक एक प्रसंग हमारे पर घटित हो रहा है। आज मैं थोड़ी समय की मर्यादा के साथ थोड़ा बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें ले रही हूँ। हमारे धनी की सेवा, मैंने एक दिन बोला था कि घर में एक आदमी कमाते, धन कमाते तो 4 परिवार के लोग खाते, लेकिन अध्यात्म धन में ऐसा नहीं है। हर रूह को लगना पड़ेगा, हर आत्मा को अपनी वाणी में लगना पड़ेगा, ध्यान में लगना पड़ेगा, ये प्रेम में डूबना पड़ेगा। सुंदर सा जी हमारा प्रेम कलंकित नहीं होना चाहिए। हमारी सेवा हम दूसरे को क्यों दे? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये छत्रसाल सोच रहे कि मेरा प्रेम कलंकित इस ब्रह्मांड में हो जाएगा, क्योंकि प्रेम की तो इस दुनिया में बहुत बातें हो रही है। प्रेम के लिए तो कई कई लोगों ने कसनी की, बोलते ना, 9 दासे न्यारो कहियो 14 भवन में नहीं। सो प्रेम कहाँ से पाई है जो बसत गोपी का माही। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रज रास। तो आज जो प्रेम के लिए बहुत लोगों ने तपस्या की, लेकिन वो प्रेम की सुगंधी भी नहीं मिली। इसके बारे में हमने त्रिधा लीला में जान लिया कि नरसिंह मेहता प्रेम की सुगंधी के लिए मसाल लेकर निकला, यहाँ ही हाथ जलने लगा लेकिन बेहद तक पहुंच नहीं पाया। मीराबाई, नरसिंह मेहता, रसखान, रहीम, सूर, बल्लभाचार्य, आज कई बेहद के है। सुंदर सा जी वो परम धाम का करोड़वा हिस्सा प्रेम का है। तो यहाँ बता रहे कि मेरा प्रेम कलंकित हो जाएगा। तो हम तो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप नहीं, प्रेम के सागर है। बोलो श्री प्राणनाथ। हम प्रेम के क्यों? परम धाम में दधि सागर नहीं है, द्रुत सागर नहीं है, मधु सागर नहीं है, तो हम इलम के भी सागर है, हम प्रेम के भी सागर है। सुंदर सा हम नूर के भी सागर है, हम मेहर के भी सागर है। हम सिर्फ उसकी बूंद नहीं है, सिर्फ उसकी किरणें नहीं है, हम तो सागर स्वयं है। धामधनी ने निस्बत के सागर में अंतिम वाली चौपाई में बताया कि तुम निस्बत इश्क सागर हे मेरी निस्बतें, हे मेरी आत्माएं, तुम तो मेरे सागर स्वरूप हो। तुम लहरें नहीं हो, तुम किरणें सूर्य की नहीं हो, तुम हाथ की अंगुली नहीं हो, स्वयं मेरे अंग हो। तो यहाँ राजकुमार और रानियों को भेजते सेवा के लिए। वहाँ 1 साल में सुंदर साथ जी बड़ा क्यामतनामा, छोटा तो पन्ना में उतर गया था। मैं वाणी जब उतरी तभी मैं विस्तार से बताया था आपको। तो बड़ा क्यामतनामा उतरता है वहाँ, और 76 साल की उसके पीछे अंतिम की चौपाई में छाप है, क्योंकि उसके नाम पर कर देते। क्योंकि धामधनी ने क्या बड़ी गिफ्ट दी, ऐसे तो पहले भी बड़ी गिफ्ट दी और फिर भी गिफ्ट तो हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? सोचो ने सुंदर सा जी, उसकी कुर्बानी हमारी कुर्बानी को तोलो, उसका समर्पण हमारे समर्पण को तोलो, और उसके त्याग और हमारे त्याग को तोलो, और उसके न्योछावर
और अहंकार को छोड़ना, उसको तोलो। और उसने जो ठोकर लगाई पूरे राज दरबार, मैंने बोला ना कि जब चरणों में पड़े तभी, कि राज दरबार बुंदेलखंड सब कुछ आपका है, उसकी बराबरी को तोलो। तो धनी न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे ने। तो ऐसे धाम धनी इस प्रसंग के माध्यम से बताया। और उसके बाद सुंदर सा जी जब 1 साल के बाद श्री जी फिर पन्ना में भी आ जाते हैं, वो वाला अंतिम किस्सा था। और उसके आगे थोड़ी मेरे को वो लीला भी लेनी है सुंदर सा जी, बहुत प्रसंग मैंने विस्तार से बताया। तो उसके बाद शुक्राना आता है। क्या आता है? शुक्राना। तो शुक्राना मैंने जब आकोट का लिया तभी बताया था कि पल पल धनी का धन्यवाद, पल पल धनी का आभार, थैंक्स, जो भी कहो तुम्हारे भाव में अंदर से ही प्रकट करना है कि हे धाम धनी। क्योंकि मोमिन ब्रह्मात्माएं क्यों शुक्रिया दे रही है, क्यों उसका शुक्राना मना रही, क्यों धन्यवाद दे रही है सुंदर सा जी? माया के संसार के जो कष्ट थे ने उससे पूर्णतया उसको निवृत्त किया। किसने किया? धाम धनी ने। हमारे घर पे भी स्वरूप साहिब आए, उसने भी हमको निवृत्त करने के लिए आज कितने कार्यक्रम धनी लगा रहे, कितने आज बड़े बड़े भंडारे भी लग रहे। आज दोष किसका है? हमारा है, जो हम आगे न बढ़े। छत्रसाल के घर पे तो 1 बार बना कार्यक्रम, 1 बार धनी गए, वहाँ ही रहे और वहाँ अपना धाम बनाया। लेकिन आज हमारे घर पे भी 6ठे दिन में 1-1 मोमिनों को दिल को धाम बनाया ने। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ, हुक्म मोमिन दिलाए के अर्ज कर बैठे। खसोमा 6ठे दिन में हमको प्राइवेसी मिली ने। 5 दिन तक तो एक तन में लीला हो रही थी। आज जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो सुंदर सा जी, बस अपना मौका मिला रिझा लो। तो उसमें आगे सुंदर सा जी जो बात बताई है कि जो जो लोगों ने श्री जी की ओर बुरा चाहा और जो जो लोगों ने कष्ट दिया, ये भी उसमें बात बताई। और आगे सुंदर सा जी मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण में क्या आती है बात? मंगल आचरण। जैसे एक कोई ग्रंथकार अपना ग्रंथ रचने के लिए बैठता तो उससे पहले परब्रह्म के अक्षरातीत के ध्यान में डूबा है। उसके बाद वो मंगलाचरण जब प्रारंभ करता है तो वो ग्रंथ, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, तो वो किताब रचने से पहले तो ध्यान करना ही चाहिए, उसके ध्यान में डूबना ही चाहिए। क्योंकि वो कृपा उस पर बरसेगी ने, धाम धनी का नूर बरसेगा, उसकी मेहर भरी दृष्टि बरसेगी, तो हमारा काम भी सरल बन जाएगा। और ये ग्रंथ सबको एक प्रेममय प्रिय लगेगा और रुचिकर भी लगेगा। तो मंगलाचरण में सुंदर सा जी धाम धनी ने अंतिम में बताया, क्या बताया कि सुंदर सा जी हम खेल देखने के लिए इस संसार में आए, तो उसमें 6 दिन की लीला बताई। और आगे और भी बातें बताते। तो 6 दिन में बोला कि हम सबसे पहले परम धाम से कहाँ आए? हम ब्रज में आए। ब्रज के बाद पहले इश्क रबत से ली कि हमने इश्क रबत किया। क्यों? परम धाम में धाम धनी की दिल की पूर्ण पहचान हमको परम धाम में नहीं थी, मार्फत की पहचान नहीं थी। तो इश्क रबत हमारा सिर मेर, इसमें बताया है सिर मेर पहाड़ तक। क्या कह रहे हैं? मतलब कि जो बहस हुई, प्रेम की मीठी बहस, जब झगड़े हुए प्रेम के, तो सिर में पर्वत तक ऊंचे इतने टोच पर पहुंच गए। तो धाम धनी ने उसके चरण कमल से शिव सुरता रूप में, मैंने बताया था ना, बार बार बीच बीच में हम ध्यान भी करते थे। मूल मिला तक का वर्णन भी बहुत बार हमने ले लिया है। उसके बाद ब्रज में भेजा। कहाँ भेजा? ब्रज में। उसके बाद कहाँ भेजा? रास में भेजा। और वहां भी हम क्या, वहां से कहाँ गए? परम धाम गए। वहां जाकर हमारे मनोरथ पूरे नहीं हुए थे। कछु इन विध कियो रास, खेल के फिरे घर, उम्मीद ना हुआ पूर्ण, तो धाक मन में रही। फिर हमारे अंदर क्या रही? इच्छा। धाक मतलब इच्छा रही। तो फिर हम इस जागणी ब्रह्मांड में आए। और जागणी ब्रह्मांड में आने के बाद धाम धनी सुंदर सा जी 6-7 दिन की लीला पूरे उसमें इश्क रबत से सब मंगलाचरण में यही बताया है। और उसके बाद हम अष्टपहर की ओर जाए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसका एक सार रूप रख देती हूँ। क्योंकि वितक तो पूरी करनी ही थी धाम धनी की इच्छा से, तो क्या करिए, ये लोग 2-3 दिन मान जाते हमारे मीडिया वाले, तो मैं और लेती। बोलो श्री प्राणनाथ।
तो हमारी अष्टपहर, अष्टपहर का सुंदर साजी परिभाषा क्या है? धामधनी ने क्या बताया कि जो रूहे घर बार परिवार सबको छोड़कर जो निकल गई, कहां से निकली? कोई जामनगर से भी, भले सदगुरु से तारतम लिया था तभी नहीं जगी, तो दीव बंदर में जयराम भाई तब से जगे ने, तो दीव बंदर से जागनी यात्रा प्रारंभ हुई। लेना क्या से? जामनगर से लेना। तो दीव बंदर से 1722 से लेकर 1740 में तो हमारी कितने साल की पद यात्रा रही? पैदल 18 साल की हमारी पद यात्रा रही। और धामधनी सुंदर साजी सुंदर साथ को चर्चा चर्चा की अर्चा और वाणी भी आवेश में उतरती जा रही है। रास प्रकाश खटरुती कलश की 2 चौपाई कहाँ उतरी थी? जामनगर में, अबशा में, प्रबोधपुरी में, वहां उतरी थी। फिर कलश सूरत में पूरा हुआ। कलश के बाद प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी और सनंद कहाँ उतरा? अनूप शहर में। उसके बाद किरंतन, किरंतन जामनगर से लेकर पन्ना तक उतरा। कोई पुराना किरंतन मैंने बताया था कि किरंतन ग्रंथ के 125 से 132 तक का पुराना किरंतन है। 133वां प्रकरण है। वो जब 40 दिन की अरब की यात्रा थी तभी वो प्रकरण उतर गया था। और अंतिम का जो प्रकरण है आखिरी किरंतन, वो सैया अब हम धाम चले चलो चलो रे साथ जी, 89 से 92 तक जो किरंतन का प्रकरण है वो आखिरी किरंतन है। फिर खुलासा रामनगर से शुरू हुआ और सुंदर सा रामनगर में आगे आगे उत्तर वो पूरा हुआ। और खिलवत भी वहाँ से प्रारंभ हो गई थी। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और माधवत सागर तक की वाणी कहाँ उतरी? पूरी पन्ना धाम में उतरती है। सुंदर 10,000 से ऊपर की चौपाइया परम धाम। क्यों कहा पन्ना को? क्योंकि वहाँ पूरी पन्ना की जो लीला है वो परम धाम जैसी वहाँ घटना सब सुंदर साजी लीला हुई। तो यहाँ धामधनी ने यह बताया। और कियामत नामा भी हमने देखा कहाँ उतरा? चित्रकूट में। और छोटा यहाँ उतर गया था। विक्रम संवत 1748 में पूरी वाणी उतरनी पूरी हो गई। और 1748 के 51 के बीच में सुंदर साथ जी जो लीला हुई वो साक्षात अक्षरातीत के रूप में जो परम धाम में रिझाती थी ना। एक भेद रह गया, बताऊं मैं, वहां ये पहचान नहीं थी इसलिए तो हमने रबद की, लेकिन यहाँ पहचान हो गई। सुंदर सा जी बहुत बड़ी बात है, अभी मेरे को याद आई, मैंने कोई अंदर रट के नहीं याद की है, समझ में आ रहा है कि तभी वहां ये पहचान नहीं हुई थी कि मेरे धाम धनी है ये। सरवरस सागर से लेकर चांदनी चौक या रंग महल तक की जो सब 25 पक्ष हकीकत की जो लीला हो रही है वो मेरे धाम धनी सत्य चिद और आनंद के स्वरूप में लीला कर रहा है। ये पहचान यहां हुई कि मेरे अक्षरातीत है। तो 3 साल तक एक अक्षरातीत के रूप में स्वरूप में सुंदर साथ जी कैसे उसने अष्टपहर की जो हमारी ब्रह्मात्मा ने मैंने बोला ने कि आगे चलते चलते जब पन्ना में 5000 की, सूरत से 500 की थी ने, मैं सब बात इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको आखिर पूरी तक याद आ जाए। तो पन्ना में जब पहुंचे तो 5000 की जमात अभी अमराई घाट से कहाँ पहुंची थी? फिर हम जोड़ दे, कहाँ पहुंची थी? चोपड़ा हवेली में हमने लीला देखी। और आगे अष्टपहर की सेवा जो अभी का गुम्मट जी है, अभी का जो बंगला जी है सुंदर साथ जी, वहां रूहों ने आत्माओं ने कैसे सेवा निभाई, कैसे पहचान की, पराकाष्ठा की पहचान कर ली पूर्ण स्वरूप की। कि धामधनी अभी तो पता लग गया कि तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही धनी श्री धाम, तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही धनी श्री धाम हो, तुम ही अक्षरातीत हो। अभी तक हमारे अंदर संशय थे, आज पूर्ण पहचान हो गई। हम रिझाने में पीछे हट नहीं करेंगे, पीछे हम नहीं मुड़ेंगे। तो यहाँ 3 साल तक सुंदर साथ जी और ऐसे तो यहाँ पहुंचे विक्रम सन 1740 से 51 तक 11 साल की लीला रहती है। अष्टपहर में पहर किसको बोलते हैं? जो हमारा दिन का 4 पहर और रात का 4 पहर, सुबह से 6 से 9 बजे तक का 1 पहर, 9 से 12 बजे तक का दूसरा, 12 से 3 तक का तीसरा और 3 से 6 तक का 4 दिन का 4 पहर, 4 पहर रात का, फिर
6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6। तो अष्टप्रहर दिन 64 घड़ी कैसे ब्रह्मात्मा में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ने कैसे धाम धनी को रिझाया, उस सेवा का वर्णन श्री लालदास जी महाराज ने, आशबाई ने महामती के शब्दों में जो लिखा है सुंदर साथ जी, उसमें पहले पहर में हम थोड़े थोड़े रूपों में देख लेंगे। कहने की तो इच्छा बहुत है कि 8 प्रहर का वर्णन करे, लेकिन धामधनी तुम्हारे दिल में और सुख भरे और ज्ञान का प्रकाश भरे, ऐसी हम मंगल कामना करेंगे। यहाँ से हम सब सुंदर साथवती, सुंदर साथ जी, आप तो घर पे पढ़ते ही रहते हो, कभी मौका मिलेंगे तो हम लेंगे आगे, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में 8 प्रहर बता देती हूँ कि सब सेज से वर्णन होता है। कहाँ से? सुंदर ऐसी सेज बिछाई है सुंदर साथ जी, और सेज के वर्णन से पचरंगी पाटी मिही भरी और लाल रंग का जो पलंग है और जो अंदर की नींव रखी गई है जो सुंदर साजी पलंग की, और उसमें आगे कौन कौन बिछाते हैं तो नारायण दास, द्वारकादास, कई बार नाथा जोशी भी करते हैं। ऐसे सुंदर साथ का नाम भी दिया गया है। और आगे जब सेज से उठते हैं तो सुंदर साथ में जल पिलाने की सेवा छबील दास करते हैं। छबील दास कौन थे? जमुनाबाई के, भूल गए क्या? जमुनाबाई के पुत्र थे। पहले जमुनाबाई ये सेवा करती थी और उसके बाद जमुनाबाई कौन थी? श्री देवचंद्र जी की पुत्री थी और जो बिहारी जी महाराज की बहन थी। तो उसके पुत्र छबील दास को वारसी दी गई और उसके बाद सुंदर साथ जी उसके वस्त्र पहनाने जाते हैं और आभूषण भी पहनाने जाते हैं, और उसके बाद उसको शौच क्रिया के लिए भी लेने के लिए जाते। इतना सब कुछ हो जाता है। उसके बाद 1 प्रहर पूरा हो जाता है, 9 बज जाता है। उसके बाद चर्चा शुरू होती है। क्या होती है? 9 से 12 बजे तक चर्चा शुरू होती है। तो 9 जब बजता है तब बोलते हैं कि जयंती काका जल्दी से रेवल पधराओ, और उस पर सुंदर साथ जी कुरान, हदीसा और वेद के पक्ष से कोई ज्ञान और सब ग्रंथों, धर्म ग्रंथों पधराए जाते थे। और वहाँ श्री जी चर्चा करते थे। चर्चा में मुरलीधर दास भाई पहले ही आगे सुंदर साथ जी बैठ जाते थे। नेत्र से मुरलीधर दास भाई ने, हाँ, वो नेत्र से नेत्र ही मिलाते थे। एक नेत्र का जो पलक जो होती ना हमारी, सुंदर साथ जी वो झपकते नहीं थे, क्योंकि इतनी देर में चर्चा छूट जाती। तो इस प्रसंग के क्या लेना है? कैसे चर्चा एकाग्रता से, कैसे ध्यान से सुननी चाहिए, कैसे कॉन्ट्रेशन के साथ सुननी चाहिए सुंदर साथ जी चर्चा, ये धामधनी हमको मुरलीधर दास भाई के प्रसंग से बता रहे। और आगे वाणी भी सुंदर साथ लिखते। क्या करते हैं? बहुत सुंदर साथ मथुरिया ऐसे मोहन भाई, ऐसे बहुत सुंदर साथ जी इस टाइम पे वाणी भी लिखते हैं। और उसके आगे वाणी लिखते लिखते क्यों लिखते हैं? और सब सोचते हैं कि भाई ये वाणी हम लिखेंगे तो अभी तो हमें, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे जो वारिश में कोई होगे तो उसको भी ये वाणी पढ़ने के लिए मिलेगी, उसको भी ये सुख मिलेगा। और धामधनी एक चौपाई भी बताते हैं, कई किताबें करी 7 कारण, सो भी गाय जगावन, वो सुन के बिना दौड़िया जिमी ताबा ओशी 3 धामधनी ने कई किताबें 7 कारण किसके लिए? देखो वो मूल वाणी तो उतर गई, फिर बोले कई किताबें, कई 7 कारण, वो भी गाय जगावन। ब्रह्मात्माओं तो और जीव सृष्टि भी थे ना, 5000 की जमात में अंतिम में प्रकरण आता है कि कहीं जीव सृष्टि भी थी, कहीं ईश्वरी भी थी, और ब्रह्मात्मा तो 500 जुलजुलाहट बोला ने, 500 ब्रह्मात्माएं जुलजुलाहट थी। तो सुंदर साथ वाणी भी लिखते हैं। तो दूसरे में वाणी लिखते लिखते श्री जी चर्चा करते थे, जोश में चर्चा करते, किसी को बोलने के बीच में हिम्मत ही नहीं रहती, ताकत ही नहीं रहती। और आगे सुंदर साथ जी जब स्नान का समय आता तो अरज करने के लिए हनुमंत बाई आती, उन्हें अरज करने के सुंदर साथ आते, लेकिन सुंदर साथ को श्री जी बोलते कि अभी तेल को तैयार करो, मेरे की चर्चा में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों बार बार दिक्कत कर रहे हो। तो फिर चर्चा श्री जी करते हैं। फिर आगे सुंदर साथ जी जब
नहाते हैं, स्नान जीर्णा होते हैं, तो हमने स्नान जीर्णा की चौपाई भी बहुत बोल ली है, आगे बोलेंगे नहीं। और उसके बाद भोजन का समय होता है, तो भोजन के समय में पहले हनुमंत बाई आती थी, पहले कमला बाई आती थी, फिर लाडबाई आती थी, अंतिम में हनुमंत बाई भी आती है। सुंदर सा जी वो सेवा करती है। तो वो दोपहर लेने के बाद में थोड़ी पन्ना धाम की लीला बताओ। सुंदर सा जी पन्ना धाम में बंगला जी दरबार में हम बैठे हैं, मान लो ऐसे ऐसे सुंदर साथ की जमात बैठी है, वहां धामधनी अनगिनित, यहाँ बताया है वाणी में, अनगणित सुख सागर का रेला, रेला मतलब प्रवाह, बस प्रवाहित ही करते जा रहे, प्रवाहित ही करते जा रहे, रूहें पीती ही जा रही है, पीती ही जा रही है, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, और धाम के जो अनंत सुख है वो वहां पिला रहे सुंदर साथ जी, वो पिला ही रहे। तो ऐसे बंगला जी दरबार तभी भरे हो गए। अब बंगला जी कहाँ आया ये मैं बता दूं, जो चोपड़ा हवेली का तो आपने देख लिया। चोपड़ा हवेली के बाद बंगला जी दरबार, सुंदर साथ जी जब आप चोपड़ा हवेली से, मैंने बोला कि अमराई घाट पर आए, अमराई घाट से बाजूराज माणी मंदिर पहला आएगा, तो मैं बाजूराज माणी मंदिर की भी थोड़ी पहचान दे दूं सुंदर साथ जी, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बीच में किस्सा आ जाए तो प्रसंग आ जाए। बाजूराज माणी मंदिर में महा मंदिर क्यों बना, तो 1750 में जब श्री जी ने अंतर ध्यान लीला की, उससे पहले मैंने एक दिन तो बताया था, त्रिज चौथ के बारे जब समय पे बताया था, तो तभी हाँ ये पहले दिन भी बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ी जोड़ देती हूँ। तो 50 में बाजूराज जी अपना तन छोड़ दिया, तो उसने सुंदर सा जी जब अंतिम संस्कार किया गया वहाँ, उस जहाँ पर बाजूराज मंदिर है, तो इस टाइम पे कई सुंदर साथ ने अग्नि में अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपना तन को जला दिया था। उस टाइम पे ये नियम रखे गए कि किसी को अंतिम संस्कार अग्नि से जलाने का संस्कार नहीं करना चाहिए। फिर बाजूराज मानी की ये इच्छा भी थी कि मेरा मंदिर यहाँ पास में सुंदर सा जी बने, तो बाजूराज मानी का जो मंदिर है वो कहाँ है। और मैं दूसरा भी भाव है कि जब हमारा गुम्मट जी, उसके सामने बंगला जी है ना, लेकिन गुम्मट जी के एग्जैक्ट सामने कतार में एक ही पंक्ति में बाजूराज मानी रोज ही धनिका श्री जी का दीदार वो करती है, तो एक ही सिंध में है, एक ही लाइन में है सुंदर सा जी और बाजूराज मानी का वहाँ मंदिर बनाया गया। और मैं केशवदासी का भी आपको तभी बताया था, सिद्धपुर हम पहुँचे तभी, कि जब हम नैऋत्य कोने में जाएंगे तो वहाँ केशवदासी की घुमटी भी बनी, जिसने वाणी की जिल्द बांधी है, जो संकलन किया है। ऐसे हमारे 4 शब्द सुन के केशवदासी निकल पड़े थे। तो हम आगे फिर बढ़े, तो बंगला जी दरबार का जो मैं बता रही थी सुंदर सा जी, बंगला जी दरबार में ऐसे चर्चा चलती रहती थी रात दिन। सुंदर सा जी अष्टप्रहर दिन 64 घड़ी, जब छत्रसाल आते थे, जब लालदासी आते थे, जब छत्रसाल आते थे ना सुंदर साथ जी, तब तू आ गए छत्ता क्या, धामधनी कैसे पुकारते थे। मैंने तीज चौथ को भी बताया था थोड़ा कि तुम आ गए। ऐसे बंगला जी पूरे दरबार भरे हैं, जैसे लालबाई आती और लालदासी आते तो बुजरक बाई, क्या बोलते थे, बुजरक बाई। तो सुंदर साथ जी ऐसे तू बुजरक बाई आ गई, तो ऐसे हंसी मजाक की लीला भी होती थी। और सुंदर सा जी लीला बहुत घटित होती, जब भोजन टाइम की लीला होती थी। आप वो बातों को सुनकर अपने दिल में सुख भरो। थोड़ा समय की मर्यादा के अनुसार थोड़ी बात मैं जल्दी जल्दी से जोड़ रही हूँ कि आपके दिल में वो सुख को भरो। किस सुख को, कि उस टाइम पे कैसी लीला चलती होगी। जब छत्रसाल आए तो वो जब श्रृंगार कराने लगते थे, उससे पहले जो कंडपी गोटा और जो ऊपर वो पहनाते थे ना सुंदर सा जी, पाग भी पहनाते थे। मुकुंदासी उका भाई क्या लेके आते थे, कलगी लेके आते थे, वो भी सुंदर सा जी लगाते थे। और छत्रसाल जी महाराज जब अपना जो आभूषण है, अपना जो गहने हैं, वो सब किसको पहनाते थे, श्री जी को। और जो सुशीला महारानी है, मजली रानी, ये किसको पहनाती थी, बाजूराज को। तो विचार कीजिए सुंदर सा जी, इस प्रसंग से यही समझना, हम यही बात दिल में ले ले, कोई प्रसंग कहने का नहीं है, प्रैक्टिकल चलना है। आज हम एक इतनी तुच्छ चीजें, हमने धामधनी का
एक सुंदर साथ का दावा तो ले लिया, लेकिन इतनी छोटी सी चीजें छोड़ने के लिए हम कितना अंदर से संकोच करते, कितना कोसते जीव को, लेकिन हम दे नहीं पाते। आज उसने सिर्फ बोला नहीं कि 7 समुद्र के बीच में जुगलधनी बैठा है, साक्षात तुम अक्षरातीत हो, बोला नहीं। हम धामधनी के चरणों में बार बार सेजदा नमाते, बार बार सिर झुकाते, मत्था टेकते, बार बार बोलते, लेकिन हमारे अंदर का हमने कितना, चलो ये तो भूल जाओ, ये तो कभी पता नहीं, लेकिन घर की जो धन संपत्ति है या जो भी हमारे पास योग्यता के अनुसार हम कितना झुकाने के बाद कितना समर्पण करते हैं। आज छत्रसाल ने सिर्फ बोला नहीं, प्रैक्टिकल चल के दिखाया। क्या किया? आज हम 20-22 दिन से देखते आ रहे कि सुंदर सा जी एक एक प्रसंग, एक एक किस्सा को प्रैक्टिकल लो कि हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उस राह पर कैसे चलना चाहिए। तो आज बंगला जी दरबार में जो लीला हो रही है ना सुंदर सा जी, वो लीला में आज छत्रसाल को धामधनी कितना सुख दे रहे। ऐसे तो सब ब्रह्मात्माओं को, लेकिन लेते तो ने, समझ गए। ऐसे ही मान लो कि हम भी, ये बानी तो बरस ही रही है, बादल बरसिया रूह अल्लाह, बोलते ना बादल बरसिया रूह अल्लाह। रूह अल्लाह की मुखारविंद की ये रसना श्यामा जी की, पीलावत रस रब का। सुंदर सा जी ये रचना किसकी है? श्यामा जी की। सदगुरु महाराज जो आए ने, लेकिन किसके आवेश से बोल रहे? अक्षरातीत के वचनों बोल रहे। तो आज हम भी पी रहे। छत्रसाल के प्रसंग से इतना ही लेना है सुंदर सा जी कि हमको कैसी कुर्बानी करनी चाहिए, हम कैसे इस राह पर चले। और आज देखो लालबाई, मैं पहले बंगला जी का बीच में लिया तो बता दूं, फिर तीसरे पहर में जाएंगे। लालबाई कस बांधती थी। क्या करती थी? कस बांधती थी। जब वाघा वस्त्र पहनाने जाते थे, सीजी का जामा इजार, लालबाई कस बांधती थी। क्यों? लालदासी जब नहीं होते तभी लालबाई भी ये सेवा, वहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा था। वहां कैसा भेद आ गया था? परम धाम का वाहिदत वाला, एक दिली वाला, कि भाई ये पुरुष है तो मैं कैसे सेवा करूं। तो सुंदर सा जी हमको भी बता रहे कि हमारी जो लीला होती है अक्षरातीत के साथ की, और जो यहाँ वाणी के साथ या सुंदर साथ के, तो आज जो जो हमारे प्रसंग घटते, तो हम हमारे सुंदर साथ के बीच संकोच नहीं करना चाहिए। समझ में आया? भले मर्यादा के साथ हम निभाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम ऐसे मर्यादा के, लेकिन उसके अंदर भी रूह बैठी है ना परम धाम की, भले पुरुष तन में आई है। कई बार हम कोई लोगों को देख के हम शर्म संकोच करते ना, वो बेचारे हमारे लिए तड़पते होंगे, भले दूर से प्रणाम कर लो, उसके चरणों में हमारी रूह को दूर से प्रणाम कर लो, लेकिन अंदर संकोच होना नहीं चाहिए। तो यहाँ धामधनी लालबाई का और गोदावरी बेन, किशनी बाई, ये सब बकाई बाई क्या करती थी? पावड़े बिछाती थी। जब श्री जी बंगला जी दरबार से सोच क्रिया के लिए पास में हरिवंश भाई के घर या घनश्याम भाई के घर, जो अलग अलग जगह था, वहाँ जाते थे, तभी वो पावड़ा भी बिछाती थी। और इतना नहीं, चंदरवा की जगह सुंदर सा जी, महिला सुंदर सा चंदरवा बांध रही है सोच क्रिया की जगह, वहाँ कोई भेदभाव रहा नहीं। तो ऐसी सेवा चलती रहती है। तीसरे पहर में क्या होता है सुंदर सा जी? दोपहर तो हमने देख लिया, 12 से 3 बजे तक श्री जी का शयन होता है। ऐसे तो श्री जी शयन नहीं करते, लेकिन धामधनी वाणी के भाव के आधार पर बता रहे। तो 12 से 3 में जो 14 गाने वाली बारियां है ना, वो आती है, और सब जो आती है गा के अपनी बारी पूरी करके जाती है। लेकिन 14 बारियों में चंद्रावली 14 बारियों में रहती है, 14 बारियों में चंद्रावली साथ में रहती है सुंदर सा जी। तो ऐसे ऐसे तीसरी और उठते हैं तो धामधनी को वस्त्र और बदल दे जाते हैं, उसके सुंदर सा जी जल भी दिए जाते हैं। सेवा तो हर वक्त हर बार रहेगी। और चौथे पहर हमारे 3 से 6 बजे तक का, तो उसमें धामधनी को वस्त्र आभूषण श्रृंगार करने के बाद शाम को क्या होगा? जब गोकुल अरज करते, मैं थोड़ी प्रमुख बात ले रही हूँ। 4:30 बजे सुंदर सा जी परम धाम का, धामधनी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होता है। और चर्चनी भी, चितवनी भी कराते सुंदर सा जी, वहाँ ध्यान में लेके जाते कि हे सुंदर सा जी, 4:30 बजे हम खेल में आए थे, और खेल में आने के बाद वहाँ पल भी बीती नहीं है। 4:30 बजे में वही पल में फिर वापस परम धाम जाना है। तो वहाँ चर्चा तो चलती थी, उसके साथ चितवनी भी
कराते थे, और कोई कोई बार जो सुंदर साथ गोकुल अर्ज करते हैं, और कोई बार कोई मना रह जाती तो फिर अर्जी करती कि मैंने सुनी नहीं। ऐसे ऐसे हमारी लीला चलती रहती है। इतने में 6 बज जाते हैं और सुंदर साथ जी आरती भी, फिर आगे के प्रहर में आरती भी होती है। 6 से 9 बजे के बीच में भोजन प्रसाद की भी लीला होती है। और सुंदर साथ जी रात को फिर 9 से 12 बजे तक श्री जी की चर्चा भी होती है। और 12 बजे तक नहीं, फिर 12 से 3 के बीच में 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक जब बार बार अर्जी करने के लिए सुंदर साथ आएंगे कि बेर पर अबेर भाई धनी अब चर्चा को छोड़ो ने अभी धनी, क्योंकि अभी सुंदर साथ भी राह दिखते होगे, क्या करूं मैं जल्दी तो कर रही हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। बात काट रही, याद आ रही है फिर मैं छोड़ो, याद आ रही है फिर मैं छोड़ रही हूं। तो श्री जी चर्चा 9 बजे करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम तो क्या कष्ट नहीं करते, कुछ नहीं। आज हमने लंबाई थोड़ी चर्चा, लंबी की ने तो हमारी 2 घंटे की ये थी। कोई प्रसंग आधार रहता तो 5 या 7 मिनट प्रसंग हम पूरा करते। देखो श्री जी उस टाइम पे उसकी उम्र कितनी हो गई है पता है, 76 साल में 2 मास और 1 महीने कम रहे थे ना सुंदर साथ जी। तो अभी बंगला जी दरबार में मान लो शुरू की लीला लो है और अंतिम की लो, तो जो 76 में सुंदर साथ जी तभी 60 साल के अब की उसकी 65 साल की उम्र सुंदर साथ जी हो गई है। तो उस उम्र में शरीर तो यहाँ पंच महाभूत का है ना। देखो किसके लिए धामधनी आज इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो हम बस उसका दर्द देखना। धामधनी का 5 दिन तो आए और क्या क्या कष्ट नहीं की। इतनी उम्र के समय में भी सुंदर साथ जी बस चर्चा चर्चा चर्चा। आज हमको किसी को 10 मिनट बतानी होती तो क्या बोलते कि मैं तो थक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या घंटे तक तो वहाँ बोल के मैं यहाँ से खड़ी होती तो और सुंदर साथ मेरे को वहाँ पूछते कि दीदी ये बात बताओ, ये बात बताओ। तो मैं बोलती कि अभी मैं थक गई हूँ क्योंकि मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है। तो तभी सुंदर साथ जी श्री जी को देखो, ये प्रसंग के माध्यम से धामधनी बता रहे, मैं क्या कह रही हूँ आपको, मेरा कहने का भाव यही है। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी कैसे श्री जी चर्चा करते होगे, अभी हमने कीर्तन के भाव से भी सुना। और 6ठे पहर और 8वें पहर में जो लीला है ना वो बहुत रसमय लीला है। 8वें पहर में भी और 6ठे पहर में भी। 8वें पहर में तो पूरे परम धाम का इतना, और 6ठे पहर में भी सुंदर साथ जी बहुत अच्छा वर्णन है। मैंने बोला नहीं वो मैं नहीं कह पाऊंगी, श्री जी चर्चा कर रहे हैं। और अंतिम वाला जो पहर है 3 से 6 बजे तक का, उसमें 1:30 बजे अभी गाया ने 1:30 बजे बार बार। फिर अंतिम में बाजूराज जी इशारा करती है, तभी श्री जी उठ के जाते हैं सेज पर सोते, लेकिन सोए नहीं है, सोए नहीं है। आंख जबकि आई या नहीं आई खुल गई। और रात को बंगला जी में और सुंदर साथ भी बैठते थे, कई बार 20, कई बार 30, कई बार 40, 50, 60, 70, 80 और 100 से अब सुंदर साथ बैठते थे। तो रात को श्री जी जो सोए होते तो थोड़ा बोलते। उसने क्या बोला कि अरे रात को जयंती काका की कोठरी के पास कौन चर्चा कर रहा है, बंगला जी की लीला को आप चितवन करो। धामधनी ने 10 मिनट अभी दी है, तो सुंदर साथ जी कौन चर्चा कर रहा है। तो रात को जो फूलहार दिन का पहना है ना फूलमाला, और रात को सुंदर साथ को भेजते कि वो कौन चर्चा कर रहा है। कोई आगे पीछे बोल देता ने तो भी श्री जी वहां जगते थे, सोए नहीं थे। फिर बोलते कि आगे पीछे कौन हो गया। ऐसी हमारी लीला चलती रहती थी सुंदर साथ जी। और सुबह का जब 4:30 के आसपास का जब समय होता था तो स्वरूप बुलाते थे। कौन बोलते थे? मुरलीधर दास भाई स्वरूप बोलते थे। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, ये भी बोलो, या श्री राज ठकुरानी। सुबह का हमारा यही है ना सुंदर साथ जी स्वरूप, मतलब हमने आपने ये जोड़ दिया, दोनों स्वरूप है कि धामधनी का ही है। लेकिन जो सुबह का वो क्या है? श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान भये, तहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में झलकत है। 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल माणी के, कमल के से नीलबी की पाखड़ी, छतरी के तरफ जबरों की झालर, 6 कलश,
दो कलश दो छत्रों के ऊपर, ये 8 कलश एम के, उतरती कांगरी पश्चिमी बिछोना, एक गादी 2 चाकले, ता पर 5 तकिए। आज श्री ठकुराणी जी विराजमान भये सुंदर साथ जी। आज धामधनी की जो हमने स्वरूप बोला वो स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, ये भी धामधनी का ही स्वरूप है, लेकिन शुभ का ये स्वरूप मुरलीदास भाई स्वरूप बोलते हैं। और आगे की लीला सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे करते, जो हमारी सेवा चलती रहती है, आरती की, मंगला आरती की, सब सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगला आरती सुख को निधान। बोलो बोलो, 1 2 छुपाई बोलो, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान, बैठे सुख सेजिया श्री राज, उठे बैठे सुख सेजिया श्री राज, आंग अलीलिएला। जब सुंदर सा जी समय नहीं है ना, नेत्र बोलने देती, तो फिर आरती होती है। और सुबह की जो हमारी सेवा पूजा की जो पद्धति उस टाइम से सुंदर सा जी चली, हमारे परमहंसों ने जो सेवा पूजा का छोटा छोटा जो गोटा बनाया, कहीं हमारी वाणी के अंश लिए और कहीं अपने अपने विचारधारा का जो भाव भी जो जानी वाणी को वो भी रखे। कोई कोई पद वाणी का नहीं है, लेकिन अमुक जो सुबह की जो सेवा है उसमें पूरी परमधाम की और वाणी के आधार की बात है। तो ऐसे अष्टपहर में 8वां पहर ऐसे उजाला हो जाते हैं। फिर वहाँ से फिर हमारी दूसरे दिन की सुबह की 6 से 9 बजे की लीला शुरू होती है। और अंतिम में धनी ने जो हमने सर्दी की ऋतु की सेवा तो आगे मैंने अभी रख दी बोली ऐसे, लेकिन अंतिम में क्या आता, 36 कारखाने की सेवा और गर्मी के ऋतु की सेवा। तो जो 36 कारखाना मतलब क्या, सुंदर 36 अलग अलग विभाग की सेवा संभालते थे। कौन? रामनगर में किसके पास थी? वृंदावन भाई के पास। उसने फिर वृंदावन भाई ने सुंदर सा जी आगे नागजी भाई को देते, नागजी भाई फिर लालदासी, फिर लालदासी अंतिम में फिर वहां संदेश देने के लिए बादशाह को जाना होता है। मैंने अभी बताया ना फाल की बात है। तो फिर वो थोड़े दिन के लिए नागजी भाई को गरीबदास को देते, फिर आने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे से संभाली नहीं जा रही है। फिर लालदासी महाराज 36 से 36 अलग अलग विभाग की सेवा संभाल रहे। उसमें कौन कौन सी क्या सेवा है, किसको क्या चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, क्या वस्त्र या क्या गहने या जो भी आभूषण है वो, या खाने पीने की जो चीज़, और किसके कपड़े आज फटे हैं ये भी उसमें लिखे सुंदर साथ जी। क्या कि सुंदर साथ 5000 की जमात थी ने, तो आज किसी के कपड़े फटे हुए हैं तो बोलते कि हे बुजुर्ग भाई तुम आ जा, देखो आज वो सुंदर साथ के कपड़े फटे हुए हैं, उसको भी कपड़े की सेवा हमारे खजाने से निकाल कर उसको भी दे दो। तो सुंदर साथ जी ये भी सेवा रहती थी। और उसके बाद जो गर्मी की ऋतु सेवा है, गर्मी की ऋतु की सेवा अंतिम में चौपाई दोहराए 5 मिनट। इससे पहले मैं बंगला जी और घूमर जी का थोड़ा वर्णन आपको बता दूं और फिर मैं चौपाई अंतिम वाली दोहराऊंगी सुंदर साथ जी। तो हमारा घूमर जी और जो बंगला जी दरबार है वहाँ अष्ट पर दिन 64 घड़ी जो हमारी आत्मा, हम सब आत्माएं ने धामधनी की पूर्ण पहचान कर कर जो रिझाया, वहाँ परमधाम में वो पहचान नहीं हुई थी। तो ये जो हमारी अष्ट पर दिन 64 घड़ी बंगला जी दरबार में हमारी जो लीलाएं चली, और वहाँ वाणी भी हमारी जो आखिरी 30,000 जो मार्फत के वचन थे वो भी वहाँ उतरे। और धामधनी ने रस में ऐसे डुबाया। और सुंदर साथ 1748 के 51 के बीच में 3 साल महामती ने प्राणनाथ ध्यान नहीं करते, उसके अंदर बैठा हुआ इंद्रावती की आत्म ने जो हमारे घुम्मर जी है सुंदर साथ जी, उसके जो ईशान कोने है उस पर जो घुमटी बनी है उस पर बैठकर 3 साल तक सुंदर साथ जी ध्यान भी किया। और सब सुंदर साथ को आने वाले टाइम में बताया कि सुंदर साथ जी अंतिम में वाणी पठन के साथ साथ अंतिम में ध्यान की ओर, तो हमारा अंतिम तो वही रहेगा कि ध्यान में वो सुख जो लिया, जो पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया, वो सुख को देखना तो जरूरी है। तो उसने ध्यान कर और जो सुंदर साथ वहाँ थे वो भी ध्यान की ओर
आगे बढ़े और बंगलाजी दरबार है सुंदर साथ जी, वो छत्रसाल जी महाराज के जो पुत्र थे उसके, और छत्रसाल जी महाराज के पुत्र हृदय शाह और उसके पुत्र सभासी, उसने ये बंगलाजी दरबार सुंदर शाह जी पीछे से बनवाया। पहले घास फूस का था और जो गुम्मट जी है वो श्री जी की हाजिरी में पहले बन चुका था सुंदर शाह जी। क्यों? श्री जी ने परम धाम की प्रतिकृति, जैसे हमारे परम धाम में जो रंग महल हमारा नवभौम और 10वीं आकाशी वाला मध्य में जो पहला पक्ष बना है, वो नवभौम 10वीं आकाशी वाला वो रंग महल में 201 गुर्ज जो हाथ सांस पर गुर्ज आए हैं और बाहरी हमारी 6000 मंदिर की जो हार आई हुई है, ऐसी प्रतिकृति के समान यहाँ गुम्मट जी में पूरी यही निशानी आप देखोगे ने, तो जहाँ जहाँ विंडो बनी है बीच बीच में खिड़कियां बनी है, खिड़की के बाद फिर एक गुर्ज निकला हुआ, पता है एक गुर्ज। तो हम जब पूर्व के जो दरवाजे जाएंगे वो पूर्व वाला नहीं है, वो पश्चिम वाला, पूर्व वाला लालदासी की जहाँ गुमटी है, मैंने एक दिन बताया था, वो पूर्व वाला सुंदर शाह जी दरवाजा है। तो यहाँ से हम जब प्रणाम करते हैं तो यहाँ से मोड़ेंगे तो एक गुमटी को छोड़कर, एक गुर्ज को छोड़कर दूसरे में खड़ोक ले आएगी। क्या आएगी? खड़ोक ले आएगी। और हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ क्या आया? जहाँ श्री जी इंद्रावती ध्यान करती थी, और उसके आगे हम सुंदर शाह जी हम जाते जाएंगे तो फिर छत्रसाल जी जहाँ ध्यान करते थे, जो आगे वाला हमने 2 देखा ने, उसको एक छोड़कर जो आगे का वहाँ है उसमें भी सुंदर जी छत्रसाल जी ध्यान करते थे। तो ऐसे हमारे गुम्मट जी और जो बंगला जी दरबार है, तो गुम्मट जी को 14 लोक का मूल मिलावा बताया। क्यों? इसमें बताया कि धामधनी ने हक लिया दिल में, ये जो 14 तबक, 3 में जम्बूद्वीप, 3 में भरत खंड, भरत खंड में भी क्या? बुंदेल खंड, बुंदेल खंड में भी पन्ना धाम, उसमें भी शोभा किसकी है? छत्रसाल की। तो जो 14 लोक में जो मूल मिलावा धामधनी ने पहले से मूल मिलावे से दिल में ले लिया था, और ये सुंदर शाह जी हमारा जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा, और हमारी सब जो जीव है अभी ये तन छोड़ेंगे तो हमारी सब आत्माएं और महामती के धाम दिल में बताया कि इन देहुरी की चुमसी खाक दिल मेहरबान होते पाक। हम जब जाते हैं तो ऐसे दीवार को अटकते अटकते हम परिक्रमा करते, तो धामधनी क्या बता रहे कि वो देहुरी तो है ही गुम्मट जी, लेकिन बातूनी में जो तह खाना में नीचे, गुम्मट जी में नीचे तह खाना में जुल्ले पर जो श्री जी अंतर ध्यान लीला के बाद विराजमान हुए, तो वो उसके दिल में महामती बैठी हुए, तो महामती के धाम दिल में हम सब आत्मा एकत्रित होने वाली है, और जीव भी वहाँ एकत्रित होगा। क्योंकि आगे चौपाई वाणी में बताई क़यामत में कि जो रूह कभी आगे चली तो वो बैठी वह जिमी जिमी माहे, 5 मिले 5 में रूह अपनी असल छोड़े ना है। फिर जब ये ब्रह्मांड का लय होगा, या धामधनी जब दिल में ये दिन कीने ने किया मुकररता है पहचानो जीना दई खबर, जब धामधनी चाहेंगे तभी ये ब्रह्मांड अखंड होगा। इसमें सुबह को भी बताया था कि जब असराफिल जबराइल यहाँ 14 लोग को जगा के नारायण को फिर अक्षर की नींद खुलेगी, 8 भिस्त में जीव अखंड हो जाएंगे और हम परम धाम हमारे मूल तन में वापस लौटेंगे सुंदर शाह जी। तो ऐसा, और सदगुरु जो मंदिर है वो अभी हमारे पूरा प्रणामी समाज में एक वहाँ पन्ना धाम में है, और क्षेत्र मंदिर है। वो जो तभी फकीरी लोग थे वो लोग वहाँ पाठशाला जो कहते हैं, अभी पाठशाला अंदर भी एक है, वहाँ भी बोले जाते हैं कि वहाँ फकीरी लोग पाठशाला में ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे, वो फकीरी लोग वहाँ रहते भी थे। ऐसे हमारे खिजड़ा मंदिर है सुंदर शाह जी, तो खिजड़ा मंदिर में जल पुकार नाम की जो तलवार है, दशहरा के दिन अभी आएगा ना, आसो मास के दशहरा, तो दशहरा के दिन विक्रम सन 1743 में घटना घटित होती है। जब यहाँ का किस प्रसंग पूरा हो जाता है, वहाँ जाते हैं तो पूरा जंगल था, वहाँ सुंदर शाह जी रुकते हैं और वहाँ अपना जो एक घटना घटती है, और जल पुकार नाम की छत्रसाल जी को श्री जी तलवार भेंट करते हैं, और दशहरा के दिन आज वो भी पर्व मनाया जा रहा है। तो ऐसे हमारे पूरे पन्ना की सुंदर शाह जी लीला हमने सुनी, और धामधनी ने अष्टपहर और अंतिम में 36 कारखाने की सेवा, और अंतिम में गर्मी की ऋतु हम चौपाई दोहरा देंगे। आसबाई इन समय लागत है चरण,
सिराज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मन, महामती कहे शयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाको धनिये पकड़े हाथ, जाको धनिये पकड़े हाथ। तो प्राणदास सुंदर सा जी अंतिम में जो बीतक लालदासी ने लिखा, मैंने 2 चौपाई इसलिए दोहराई, जिसके अंदर आशबाई की जो आत्मा बैठी थी, तो उस समय जब बीतक लिखने के बाद धामधनी के चरणों में प्रणाम करके और अंतिम की चौपाई में बताए कि सेवा के साथ सुंदर सा जी तुमने पहली चौपाई से लेकर अंतिम के 4377 चौपाई में जो जो आत्माएं जुड़ी और जो ने अपनी कुर्बानी, त्याग, समर्पण और निजानंद संप्रदाय की राह पर, एक दिन इस्लाम की राह पर अपना समर्पण करके 400 साल पहले जो आत्माओं ने बताया, अंतिम श्वास तक उसने जो सेवा निभाई, उसकी सीख लेकर, उसकी शिखापन लेकर, उसकी शिक्षा लेकर हम भी हमारे जीवन को धन्य बनाए, हम भी हमारे जीवन में हमारी आत्मा को जागृत करके धामधनी के चरणों में हम वापस पहुंचिए और मूल तन में हम जाग के धामधनी के चरणों में वापस पहुंचिए। तो इतना कहकर सुंदर सा जी कदाचित ये जीव भाव से कोई बात कही गई हो तो माफ़ कर दे, जो और अच्छी लगी तो आपके दिल में अखंड कर देना। और इतनी बात कहकर सुंदर सा जी यहाँ बात को रखते। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु, श्री जियावर, स्वामी श्री लालदासी, तीनों पुरी, बोल बल पंजे, समस्त सुंदर प्रणाम।